Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे जेल प्रहरी के जो पुराने पेपर हैं उनके बारे में। तो आज हमने जो लिया है वो लिया है 29 सितंबर 2018 का 9 AM का पेपर। इसमें जो हम हैं सिर्फ जीके का पोर्शन देखेंगे, जीके के पोर्शन में ही उसके बाद हम अलग अलग मतलब पेपर्स देखते जाएंगे इसकी सीरीज़, जैसे कि मैथ्स के अलग देख लेंगे, हिंदी के अलग देख लेंगे, इंग्लिश के अलग देख लेंगे। तो हम जेल डिपार्टमेंट का जो पीईबी का पेपर लिया था उसने 2018 में, उसके बारे में देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इसी में से मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ और हम इन जो ऑप्शंस हैं इनको डीपली कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ डीपली कवर करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो आप पेशेंस रखिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों कि आप लोगों ने पढ़ा और उसके बाद पता चला उसी के आसपास का कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे बना ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम पूरे ऑप्शनों को डिटेल में देखेंगे, क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, जैसा कि मैं फॉर्मेट लाया हुआ हूँ। और उसके बाद आप इससे मुझे लगता है कि जब भी कोई क्वेश्चन इसके आसपास से आएगा तो वो आपको सबसे पहले बात तो ये है कि आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस ना लगे, आपको बनना चाहिए, हल्का सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए हम आज चालू कर रहे हैं इस सीरीज़ को और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, तो आप कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये क्या हो गया है, कुछ समस्या आ गई है इसमें। पहला क्वेश्चन जो है वो नहीं आया है। मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के मुंह से बता देता हूँ, ये गलती आप थोड़ा छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे कोई गलती नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष मतलब किस सन में डैश दिया हुआ है में आपदा प्रबंध संस्थान यानी DMI की स्थापना की गई है दोस्तों, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो स्थापना की गई थी वो किस मतलब ईयर में की गई थी। तो इसके ऑप्शन थे दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे कॉर्नर में लिख के बता देता हूँ। 1987 था ऑप्शन में, 1972 था दोस्तों ऑप्शन में, उसके बाद 1956 था दोस्तों ऑप्शन में, और 1982 था दोस्तों। तो इसमें कुछ ऐसा समझाने के लिए था भी नहीं, इसका जो आंसर था वो 1987 था दोस्तों, ठीक है। 1987 जो इसका सही आंसर था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताएं जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह दोस्तों, ध्रुपद समारोह जो है उसका आयोजन किया जाता है। इंग्लिश में नेम ऑफ द सिटी इन मध्य प्रदेश, नेम इन द सिटी इन मध्य प्रदेश वेयर द ध्रुपद समारोह इज हिल्ड एनुअली, है ना। तो हमें इसमें 4 नाम दिए गए हैं दोस्तों। उज्जैन है हमारा पहला ऑप्शन, भोपाल है, जबलपुर है और इंदौर है। मैं आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों, आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जैसा कि उछलते कूदते हमारा ऑप्शन नंबर आ गया है 2, जो कि हमारा आंसर है ना। तो ये भोपाल इसका आंसर होगा। अब हम जान लेते हैं इन शहरों के बारे में थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन जैसा कि आपको पता ही होगा हमारा है उज्जैन, उज्जैन जिसे कि ये रहा। तो उज्जैन को हम दोस्तों उज्जैनी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये उज्जैनी इस तरह से लिखा जाता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको उज्जैनी भी कहा जाता है। ये भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, MP, उसमें ये एक शहर है ना। और ये जो शहर है ना, ये आपको मैं बता दूं, शिप्रा नदी, जी हाँ दोस्तों, है ना। तो ये शिप्रा नदी, या इसको ऐसा भी लिख देते हैं कई बार, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये भी इसका नाम चलता है, इस तरह से शिप्रा भी लिख देते हैं। तो शिप्रा नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है, कौन बसा हुआ है, उज्जैन या उज्जैनी बसा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये एक बहुत ही प्राचीन शहर है, मतलब और क्या बोलते हैं इसमें, ये जो उज्जैन शहर है ना, यहाँ पे एक बहुत फेमस किंग थे, राजा विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये जो राजा विक्रमादित्य जो हैं,
इनका ये राज्य की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो सम्राट जो विक्रमादित्य है ना, ये आपको मैं बता दूं किस वंश के थे, ये आप पढ़ लीजिए। ये था गर्दभिल्ला। ठीक है, ये भा है दोस्तों। गर्दभिल्ल ये जो है इस वंश के ये राजा थे विक्रमादित्य, जिनकी की राजधानी उज्जैन थी, है ना। ये बहुत ही फेमस राजा है, इसलिए मैंने इनका बता दिया है वंश। ठीक है, उज्जैन को जो है ना आप, मैं इसका निकनेम जो है ना जो मैं बता देता हूँ आपको, ये कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, कालिदास की नगरी भी उज्जैन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे और क्या खासियत है। यहाँ पे ये हर 12 वर्षों में 12 ईयर्स में क्या होता है दोस्तों, पता है ना? नहीं पता? सिंहस्थ या कुंभ का मेला। ठीक है, सिंहस्थ कुंभ या कुंभ का मेला, जो भी आप कहना चाहिए, हर 12 वर्षों में भरता है ना। और यहाँ पे देखो भगवान शिव है ना, जो शंकर जी, हिंदुओं के देवता जो शंकर जी हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल जो हैं, ठीक है, क्या महाकाल, ये उज्जैन में है ना, उज्जैन में ही नगरी में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। ठीक है, देखो इसके जो प्राचीन नाम है, मैं आपको इसके प्राचीन नाम बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। जो भी एग्जाम में आएगा हम हर चीज़ कवर करेंगे दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था थोड़ा सा डिटेल अपन कवर करेंगे। तो इसको बोलते हैं अवंतिका। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। देखियो क्या है, थोड़ा बहुत मैं गलत लिख दूं या गंदी राइटिंग हो, उससे मतलब नहीं है। आपको मैं क्लियरली लाउडली बोल भी रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं तो आप देख तो रहिए, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, इसका एक नाम तो अवंतिका मैंने बता ही दिया है, उज्जैनी आपको बता ही दिया है, ये यहाँ पर लिखकर ये उज्जैनी। ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, कनक श्रृंगा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका प्राचीन नाम है जो मैं लिख के बता देता हूँ। आपने वो भी सुना होगा दोहा, कनक कनक ते सौगुनी वाला, वो ये वही कनक श्रृंगा। ठीक है, ये पूरा एक नाम, ये कनक श्रृंगा IMP है दोस्तों, क्योंकि ये अभी मैं बता दूं आप लोगों को, उज्जैनी बहुत लोगों को पता होगा, और क्या बोलते हैं अवंतिका भी पता होगा, अपनी लूसेंट में भी अवंतिका दिया हुआ है, पर ये कनक श्रृंगा है ना, ये कहीं पे दिया नहीं गया है दोस्तों। तो यदि ये आएगा और आपसे यदि बन जाता है कनक श्रृंगा, तो ये आपके लिए बोनस नंबर का काम कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, उज्जैन में को जो है ना मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल है, इसलिए इनको मंदिरों की नगरी कहते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उज्जैन को और आपको मैं अवंतिकापुरी बोलते हैं इसको। अवंतिका से आप समझ ही जाएंगे, अवंतिकापुरी है ना, अवंतिका और ये एक इस तरह से भी लिखा जाता है ना, अवंती। ठीक है, ये भी उज्जैन का ही नाम है, याद रखिएगा, उज्जैनी। और इसको इस तरह से भी लिखा जाए तो इसे गलत नहीं माना जाएगा, उज्जैन। ठीक है, तो ये भी बोला जाता है ठीक इस शहर में। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यदि आप इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे ना, तो मध्य प्रदेश का जो मानचित्र है, हाँ दोस्तों, ज्योग्राफिकल कंडीशन जैसा कि मैं बोल रहा था आपको, जैसा ये अपना मान लीजिए MP का मैप है, तो जो उज्जैन है ना उसकी पोजीशन लगभग यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस तरफ ये उज्जैन है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, कभी मतलब पूछ लें कि किसके पास है या क्या नदियाँ, इसकी क्लाइमेट से आप ज्योग्राफिकल कंडीशन से आप समझ सकते हैं ना। यही भारत में आपको मैं बता दूँ, ठीक है, भारत के हिसाब से भी आप समझ लीजिएगा, ये MP है तो उज्जैन है ना, कहाँ पे है MP। ठीक, तो इसमें इतना डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, उज्जैन को ये मालवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र कहलाता है, जो कि बहुत, मलवा नहीं, मालवा।
ठीक है। मालवा क्षेत्र कहलाता है, जो कि बहुत आईएमपी और उज्जैन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालवा, निमाड़ी इस तरह से आता है ऑप्शन में, तो आपको मालवा टिक करना है। अच्छा, ये उज्जैन जो है उज्जैनी जिला है ना। ये आपको भाषा तो पता ही होगी, मध्य प्रदेश में तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उज्जैन के बारे में और कोई चीज़ ऐसी बताने वाली है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, उज्जैन में अच्छा मैं कुछ यहाँ के मंदिर बता देता हूँ आपको जो फेमस है, क्योंकि ये मंदिरों के लिए फेमस है। तो मैं आपको कुछ मंदिर इसके बता देता हूँ, जैसे महाकालेश्वर मंदिर। ये ऐसा आएगा दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आप मेरी राइटिंग पे और उस पर मत जाइएगा। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर जो है ना, ठीक है, महाकवि तुलसीदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध विद्वान कवियों ने इस मंदिर का जो है वर्णन किया है। ठीक है, ये बात याद रखिए, इसीलिए ये मंदिर बहुत फेमस है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक और मंदिर है जो कि है श्री बड़े गणेश मंदिर। ठीक है, श्री बड़े गणेश मंदिर जो है ये उज्जैन में ही है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और पता होगा, बड़ी फेमस सी चीज़ है, एग्ज़ाम में आती भी है अक्सर, वो मैं आपको बता देता हूँ, मंगलनाथ। ठीक है, मंगलनाथ मंदिर जो है वो उज्जैन में है। उसके बाद एक और मंदिर जो है हरसिद्धि मंदिर। ठीक है, हरसिद्धि मंदिर जो है वो उज्जैन में स्थित है। और जैसा कि एक चीज़, सिप्रा नदी यहाँ पे है, तो सिप्रा घाट जो है वो उज्जैन में ही है ना। सिप्रा घाट आपको पता होगा। यहाँ पे गोपाल मंदिर बहुत फेमस है, गोपाल मंदिर पता होगा आपको, है ना। गढ़कालिका देवी का मंदिर है। इसके बाद एक बहुत फेमस सी गुफाएं यहाँ पे हैं, आपको पता होगा, भर्तहरि की गुफाएं। भर्तहरि गुफा। ठीक है, भर्तहरि की गुफा काफ़ी फेमस है। ये जो गुफाएं हैं ये दोस्तों 11वीं सदी की हैं। ठीक है, 11वीं सदी की गुफाएं हैं ये, भर्तहरि की गुफाएं, है ना। ये क्या है मैं बताऊं, भर्तहरि की गुफा जो 11वीं सदी के एक मंदिर के अवशेष हैं एक्चुअली ये। ठीक है, तो ये इसके बाद काल भैरव का मंदिर आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, काल भैरव का मंदिर एग्ज़ाम में भी आया है ना। काल भैरव का मंदिर जो है उज्जैन में स्थित है। तो उसके बाद सिंहस्थ गुफा वगैरह है यहाँ पे, सिंहस्थ कुंभ वगैरह होता है यहाँ पे। तो इस तरह से उज्जैन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट है अपना भोपाल। ठीक, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भोपाल की। तो भोपाल जो है, जैसा कि आपको पता होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन है। भोपाल भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। ठीक है, यदि एमपी के बाहर के कोई लोग देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, कैपिटल ऑफ एमपी भोपाल है। ठीक है, भोपाल को और क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, भोपाल को नहीं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, भोपाल देश जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल ज़िले का ये प्रशासनिक मुख्यालय भी है यहाँ पे, है ना। भोपाल को क्या कहते हैं पता है, राजा भोज की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है ना। और झीलों की नगरी भी भोपाल को ही कहा जाता है। इसका एक और निकनेम मेरे को याद आ गया तो आप लिख लीजिए, झीलों की नगरी। ठीक है, ये भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे देखो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े तालाब वगैरह हैं, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। ये इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। और मैं बता दूं, अच्छा ये शहर फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें ना 1984 में क्या हुआ था आपको पता है, अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से
मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा, है ना। मैं इसको इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि कई बार ऑप्शन में क्या आता है, कई बार ऑप्शन में आता है मिथाइल आइसोसाइनाइट आता है, मिथाइल आइसोसाइनेट आता है। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। मिथाइल तो सही लिखा आता है, तो मिथाइल का ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है ये मिथाइल। और ये सेकंड नाम जो है इसका, यह है आइसोसाइनेट, ठीक है, हिंदी में लिख दिया है मैंने। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब बहुत पूछा जाने लगा था अचानक भोपाल, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने वाला। बाकी भोपाल में जो है ना भेल जो है उसका कारखाना स्थित है। भेल मतलब आपको बता दूं मैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल का जो कारखाना है वो भोपाल में है। और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यहीं पे स्थापित की है, ठीक है, भोपाल में ही। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, भोपाल में एमपी के दृष्टिकोण से भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में स्थित है, ठीक है, जो कि भारत में वन प्रबंध का एकमात्र संस्थान है, इसलिए बहुत आईएमपी हो जाता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही भोपाल देखो क्या है, भोपाल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भोपाल को मैं बता दूँ, आपको याद होगा, भोपाल उन 6 नगरों में से एक है जिनमें 2003 से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया था, आपको याद होगा तो, है ना, तथा 2015 से यह कार्यशील भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कई विश्वविद्यालय वगैरह हैं जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में है ना। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, है ना, हिंदी विश्वविद्यालय है। उसके बाद यहाँ का मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विद्यालय ये भोपाल में है ना। मैं लिखता इसलिए नहीं जा रहा हूँ, फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाइए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे उसमें। तो इस तरह से इसमें मैं भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है वो भी भोपाल में स्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थान जैसे मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में है ना, भारतीय वन प्रबंध संस्थान है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यहाँ पे भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से ये भोपाल जो है वो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। अच्छा, और यहाँ पे जो कुछ मंदिर वगैरह हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ना भोपाल का, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, भीमबेटका अभ्यारण्य आपको पता ही होगा, है ना, तो ये भोपाल में है, ठीक है, भीमबेटका। यहाँ पे शहीद भवन है, भारत भवन यहाँ पे देखने योग्य है, भारत भवन भोपाल में है, आपको मैं बता दूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, भारत भवन है। भोपाल के पास सांची के स्तूप वगैरह हैं, है ना, जो कि अशोक से, राजा अशोक जो हैं उनसे रिलेटेड है ना, सांची के स्तूप। ज़्यादा हम अभी डीपली नहीं जाएंगे, ठीक। उसके बाद यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं ये सांची के स्तूप, ठीक है, सांची में है, भोपाल में नहीं एक्चुअली ये, पर आता है भोपाल के पास ही है, ठीक है। तो ये जो स्तूप हैं ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं। भोपाल से 28 किलोमीटर दूर भोजपुर मंदिर है जो कि एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल भी है यहाँ पे, है ना, भोजपुर का मंदिर भोपाल में है। और आपको मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बता ही दिया है, ठीक। इसके बारे में अब ज़्यादा डीपली अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से फिर हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे लग रहा है 4-6 घंटे का हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग लंबा वीडियो पसंद भी नहीं करते हैं ना, बोलते हैं तो समस्या हो जाती है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको डिटेल में ही पढ़ना है या शॉर्ट में पढ़ना है। शॉर्ट में पढ़ना है तो देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो कुछ नहीं है, PEB अपनी वेबसाइट है, फिर है ना,
PEB में जाके आप ओल्ड पेपर्स जो हैं, मॉडल पेपर्स, वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें क्वेश्चन यही मैंने वहीं से उठाए हैं पूरे, क्योंकि मैं पेपर सेट लगवा रहा हूँ आपको, और आप जाकर के वो पेपर्स जो हैं वो वहीं से देखकर आंसर सहित लिख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो ये आपको पढ़ने की ऐसा कोई ज़रूरत है ही नहीं फिर। तो यदि आपको ये पढ़ना है, मतलब आपको उसके आसपास का पूरा डीपली पढ़ना होगा। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन नहीं, अभी भोपाल में मोती मस्जिद मैंने आपको शायद नहीं बताई अभी, है ना। मोती मस्जिद जो है वो भोपाल में है, ठीक है। मोती मस्जिद बहुत फेमस मस्जिद है, याद रखिएगा। ये सब यदि आप वो MP का कोई पेपर दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा IMP हो जाते हैं ये सब। कहाँ पे है ना, मोती मस्जिद जो है, इस मस्जिद को कदासिया बेगम की बेटी सिकंदर जहान बेगम ने 1860 में बनवाया था, 1860 में, ठीक है। किसने बनवाया था? सिकंदर जहां बेगम ने। किसको? मोती मस्जिद को। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ताजुल मस्जिद है ना भोपाल की। इसको जो ताजुल मस्जिद है, ये मस्जिद भारत के सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। गौहर महल बहुत फेमस है। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए ये सब आपको बताता जा रहा हूँ। कोई आपको नहीं बताएगा, याद रखिएगा इतना डीपली जितना मैं आपको बता रहा हूँ। गौहर महल बता रहा हूँ। आप जो ये ऑप्शन देखें, आप ये पढ़ लें तो आपका कहीं से भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हम इसी तरह से पूरा कवर करते जाएंगे। हमको फालतू भटकाव में या अलग से कुछ पढ़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप जब देखेंगे जेल प्रहरी के ही पूरे, जब मैं ये सेट्स लगवा रहा हूँ, पूरे लगाने के बाद ही आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि मुझे लगता है पेपर निकालने लायक आप तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, चीज़ें वहीं से रिलेटेड आती हैं जहाँ से आती हैं। यदि उन्होंने भोपाल पूछा है तो अगली बार भी भोपाल पूछेंगे। फ़र्क इतना होगा कि मोती मस्जिद की जगह गौहर मस्जिद या इस तरह से कुछ दूसरा पूछ लेंगे, ठीक है। भारत भवन मैंने आपको बता ही दिया। पुरातत्व संग्रहालय है भोपाल में, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको भीमबेटका की गुफाएं, शौर्य स्मारक भी बता दिया है। नहीं बताया तो सुन लीजिए, भोपाल में अभी कुछ समय पहले ही शौर्य स्मारक बना है, ठीक है। शौर्य स्मारक जो है भोपाल में है, ठीक। ये जो शौर्य स्मारक है ये 12 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। ये हालांकि आएगा नहीं, पर मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि यह काफ़ी बड़ा एरिया होता है, 12 एकड़, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, एक काम करते हैं, अपना अगला ऑप्शन। भोपाल मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगला ऑप्शन जो अपना है, एक सेकंड में ज़रा इंक साफ़ कर लूँ, ये जगह बना लूँ। अगला ऑप्शन अपना है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में जैसा कि ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, हाई कोर्ट वगैरह है। मैं आपको बता देता हूँ, जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं उन्हें मैं बता दूँ, मध्य प्रदेश में स्थित है जबलपुर, है ना। जो मध्य प्रदेश के उन्हें तो पता ही होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं, वो जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसकी 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर एवं इंदौर में, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जबलपुर का एक निकनेम भी चलता है, याद रखिएगा, संस्कार धानी इसको बोला जाता है, ठीक है। जबलपुर को संस्कार रानी के नाम से जाना जाता है। थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पे बहुत सारी आयुध निर्माण फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। जबलपुर में टूरिज़्म में क्या है, भेड़ा घाट है जो कि नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है ना। यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें भी बता देता हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। हनुमान ताल जो है ना, हनुमान ताल में बड़ा जैन मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। आपको मैं बता दूँ, हनुमान ताल में बड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। भेड़ा घाट आपको मैं बता दूं, जिसे धुआंधार भी कहा जाता है। भेड़ा घाट धुआंधार कहते हैं, जिसे बंदर कूदनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फेमस टूरिज़्म है यहाँ पे मदन महल का किला है, ठीक है, याद रखिएगा, मदन महल, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ पे, कभी कंफ्यूज मत होइएगा।
त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ का गुप्तेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, ठीक है। इसके बाद क्या है, पचमढ़ा मंदिर, पचमढ़ा मंदिर, ठीक। शनि मंदिर तिलवारा का, शनि मंदिर तिलवारा, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, क्या बता दूं, बूढ़ी खैरमाई जबलपुर की फेमस हैं। देखिए आजकल मंदिर वगैरह है ना, ये कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा अपन जब शहर देखते हैं बार बार ये मंदिर वगैरह देखेंगे तो अपने आप अपन को याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कचनार सिटी है, ठीक, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट है, गौरी घाट है, जिलहरी घाट, उमा घाट, खारी घाट, लमेठा घाट, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बस आपको मैं बता दूं, हालांकि आया नहीं है एग्ज़ाम में पर कभी भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। झांसी घाट जो है ना, ये झांसी घाट, ये एक्चुअली झांसी में नहीं है, वरना यूपी के आप झांसी शहर पहुंच जाएं। ये जो है ये जबलपुर में है, ठीक है, झांसी घाट जबलपुर में है, ठीक है। जमतरा वगैरह हैं, ये काफ़ी मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है। यहाँ के अच्छा, जबलपुर से मैं आपको कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति बता दूं क्या? हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, पर मुझे बता देता हूँ, क्योंकि आते तो हैं ही एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे हरिशंकर परसाई है ना, जो उनका संबंध जबलपुर से है, ठीक है, हरिशंकर परसाई, HS परसाई, ठीक। इसी प्रकार सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास, ठीक है। पेज भर गया है, फिर भी बता देता हूँ। महर्षि योगी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, आप नाम एक बार मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। स्वर्गीय पंडित रामेश्वर गुरु, ठीक है, और पन्नालाल श्रीवास्तव, जिन्हें नूर भी कहा जाता था, है ना। केशव पाठक, भवानी प्रसाद तिवारी जी, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, भवानी प्रसाद तिवारी, याद रखिएगा। रामेश्वर शुक्ल, पुष्पा जोशी, ये सब यहीं से हैं। प्रेमनाथ, अर्जुन रामपाल, ठीक है। तो ये सभी लोग जो हैं जबलपुर से संबंधित हैं, ठीक। मेरे ख्याल से जबलपुर के लिए इतना काफ़ी है, मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन। हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है इंदौर, ठीक है। जबलपुर देखिए, हमने उज्जैन देख लिया है, भोपाल देख लिया है, जबलपुर देख लिया है, थोड़ा सा हम इंदौर को और देख लेते हैं ना। देखिए इंदौर जो है, इसको मैं आपको बता दूं, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखें, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से ये जो है मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और में जो है ना, मैं बताऊं, इसको मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है ना, वित्त राजधानी है, मिनी मुंबई भी बोला जाता है। और क्या बोलते हैं, इंदौर को उज्जैन 2017 से लगातार जो है इंदौर स्वच्छ भारत अभियान में फर्स्ट है, मतलब भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है ना, मतलब 3 बार, 17, 18 और 19, ठीक है। आपको बताना है 2016 में जबकि इंदौर सेकंड आया था, फर्स्ट कौन आया था स्वच्छ भारत अभियान में, ठीक है। तो आप ये मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ इसके मतलब जो IMP जैसे जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इंदौर का जो राजवाड़ा है ना, ये बहुत IMP है, ये पूछा जाता है, ये नगर के बीचों बीच स्थित जगह है, ठीक है। मैं तो जाके देख भी चुका हूँ, तो ये एग्ज़ाम में आता है राजवाड़ा कहाँ स्थित है, तो ये आपको इंदौर में मिलेगा। अच्छा, जो वेरी मोस्ट IMP है, वेरी मोस्ट IMP चीज़ है वो ये है, अरे एक सेकंड दोस्तों, ये पेन, हाँ तार आ गया था बीच में। तो वेरी मोस्ट IMP चीज़ जो है वो है आपको कांच मंदिर। मैं आपको बता दूं, कांच मंदिर कहाँ पर है, इंदौर में है ना। ये काफ़ी पूछा जाता है, ये एक जैन मंदिर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं,
ठीक है, ये एक जैन मंदिर है जिसमें दीवारों पे अंदर की तरफ कांच से सजाया गया है। हालांकि ये पूछेगा नहीं, पर आजकल व्यापम का कोई भरोसा नहीं, पीईबी का कुछ भी पूछ सकता है, तो है ना। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक कोई पेपर मैंने देखा था, उसमें शायद उसने पूछ लिया था कि वहाँ कितने तले हैं, सतखंडा महल में पूछ लिया था शायद कि कितने तले हैं, है ना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए मैं आजकल सभी तरह से सतर्क रहता हूँ और कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे नाहर शाह वली दरगाह है, ठीक है, जो अभी तक आई तो नहीं है एग्ज़ाम में, पर वही वाली बात है कब क्या आ जाए। नाहर शाह वाली वली ये बाली नहीं है, बली, नाहर शाह वली दरगाह, ठीक है। इसके बाद कृष्णपुरा की छतरियाँ यहाँ पे फेमस हैं। अच्छा, ये खजराना मंदिर आपको पता होगा, एक खजराना मंदिर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जैसे मैं आपको इंदौर की कुछ फेमस चीज़ें बोल के भी बता देता हूं, जैसे बड़ा गणपति, ठीक है। इसके बाद है लाल बाग, यहाँ पे फेमस है, इंदौर का बता रहे हैं अपन, है ना। मल्हार आश्रम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीजसेन माता मंदिर, बीजसेन माता मंदिर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अन्नपूर्णा देवी मंदिर, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी मंदिर भी आता है। देखिए, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप ये फालतू चीज़ पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से एक मंदिर आता है और किसी को नहीं मिलता है कहाँ से आया है, तो मैं आपको बता दूं कि यहीं से आते हैं मंदिर और कहीं से नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने बता दिया, अन्नपूर्णा देवी मंदिर बता दिया। अच्छा, यशवंत निवास भी बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है यशवंत निवास, ठीक। उसके बाद एक जमींदार बाड़ा भी यहाँ पे बहुत फेमस है, आप लिख लीजिए, जमींदार बाड़ा। यहाँ इंदौर में बाड़ा इस टाइप बहुत चलते हैं, ठीक है, जमींदार बाड़ा है। हरसिद्धि मंदिर है, हरसिद्धि लिखा है, ठीक है, आपको मैं पढ़ इसीलिए बोल के साफ साफ बता रहा हूँ, हरसिद्धि मंदिर, ठीक है। इसके बाद क्या है, पंढरीनाथ है। टाउन हॉल यहाँ पे फेमस है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि ये किसी एक शहर में ही हो। टाउन हॉल जबलपुर में भी है, टाउन हॉल है ना, जिसे विक्टोरिया लाइब्रेरी भी बोलते हैं, टाउन हॉल इंदौर में भी है। मगर आपको ऑप्शन में जब कोई एक दिया होगा ना, जैसे टाउन हॉल दिया है तो कोई एक नाम ही देगा, जबलपुर और इंदौर दोनों नहीं देगा, तो आपको बताना होगा, है ना। अहिल्या आश्रम है, छतरी बाग, अहिल्या आश्रम, छतरी बाग है, बाग, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, बाग नहीं है, बाग यानी बगीचा वाला, छतरी वाला बगीचा, उसमें कुछ छतरी वतरी बनी होगी इस तरह का। मणिक बाग है यहाँ पे, सुख निवास है, फूटी कोठी है, दुर्गा देवी मंदिर है, और उज्जैन इंदौर का में इमाम बाड़ा भी है, याद रखिएगा, है ना, इमाम बाड़ा, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसके आसपास के बात करें यदि तो मांडू है, मांडवगढ़ जो है, ठीक है, और महेश्वर है, पाताल पानी झरना है, ये हैं बहुत आईएमपी, मगर इनको इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जो इंदौर में ना होकर उसके आसपास है ना। शीतला माता झरना है, इसके बाद बाज बहादुर महल मांडू में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जामी मस्जिद है जो कि मांडू में है, ये बहुत फेमस है। जहाज महल मांडू का, हाँ, पाताल पानी झरना है, तिनचिका झरना है, महेश्वर के अहिल्या किले हैं, है ना, जहाज महल है। इस तरह से बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है इतना अभी इंदौर के लिए अपने लिए सफिशिएंट है। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंदौर हो चुका है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसका आंसर क्या था, आंसर था भोपाल, है ना। एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं, मध्य प्रदेश के अपन को उस शहर का नाम बताना था जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है ना। तो भोपाल जो है, भोपाल में ध्रुपद समारोह होता है, ठीक। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी था। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है
वो 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ के बताया था, एक्चुअली टाइपिंग वाले भैया ने मिस्टेक कर दी, इसे लगा दिया बाद में, है ना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष डैश में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI, ठीक है, की स्थापना की गई थी। तो DMI की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, फिर से बता देता हूँ एक बार। DMI की स्थापना जो है 1987, जो हमारा नीचे से उड़ता हुआ ऑप्शन आया था 1 नंबर, ठीक है। तो DMI की स्थापना जो है 1987 में की गई थी, ठीक। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो क्या बता दूँ, देखिए आपको ना कोई भी एक चीज़ जैसे मिलती है, जैसे 1987 मिला, तो 1987 में क्या क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए वैसे तो, मगर हमारा वीडियो फिर इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ईयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आपको अभी वो नहीं बता पाऊँगा, है ना। तो आप अपने मर्ज़ी से ये देख लिया करें, नहीं देख पा रहे हैं तो आप मत देखा करें, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो मैं तो अभी अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखता हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 अपना। रानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर भी आ गया है। ऑप्शन जो थे वो गेटवे ऑफ इंडिया थे, विक्टोरिया मेमोरियल थे, इंडिया गेट था। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया अलग है, इंडिया गेट अलग है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, तो दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हों। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी है। तो आपको मैं बता दूं इसका जो आंसर है ये है 4 नंबर। आपको बता दूं, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती को मनाने हेतु, यानी नेम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ड टू कमेंट्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो ये जो था ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बनाया गया था, ठीक है। तो अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है पहला गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में एक्चुअली हम देखते हैं, ऑप्शन को देखने का मतलब मेरा ये था कि ऑप्शन को समझ लेते हैं। देखो जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ठीक है, ये भारत के जो मुंबई है ना, मुंबई में स्थित है, ठीक है। मुंबई के साउथ में समुद्र तट पर स्थित है, मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। ये जो है भारत का प्रवेश द्वार जो है, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 26 मीटर है, ठीक है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई, ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई में साउथ में है, समुद्र तट पर है, 26 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। इस प्रवेश द्वार के पास पर्यटकों का भ्रमण वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत फेमस है, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो प्रवेश द्वार है ना, इसका निर्माण जो राजा जॉर्ज पंचम थे और रानी मैरी, ठीक है, जॉर्ज 5 और रानी जो थी मैरी, उनके लिए क्वीन मैरी के आगमन पे 2 दिसंबर 1911, ठीक है, याद रखिए। हालांकि इतना डीपली आएगा नहीं मुझे लगता है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि याद में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसको जो बनाया था ना, जॉर्ज विंस्टेंट ने बनाया था। ये भी जॉर्ज थे, इंग्लैंड वगैरह में ये नाम बहुत होते हैं, भी है ये, है ना, विंस्टेंट, हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, जॉर्ज विंस्टेंट थे ये। अच्छा, और ये जो देखो ये इसमें बनना चालू किया था और 1924 में ये बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो वास्तुकला शैली थी ना, इसमें जो इस्तेमाल हुई है इंडिया गेट में, ये वास्तुकला शैली है भारतीय अरेबिक, ठीक है, इंडियन अरेबिक। ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, इसका मैंने उद्घाटन बता ही दिया है ना, ठीक है। मुझे लगता है इतना काफ़ी है इसके लिए,
ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ना ही मुझे ज़्यादा याद आ रहा है ना। गेटवे ऑफ इंडिया अपना हो गया है। अब हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल जो कि है। तो इसमें तो मेरे को लगता है पेज मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे में देख लेते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल की जब बात करेंगे हम, तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता नगर में ये स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये स्थित है, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। ये जो है ये 1906 से 1921 के बीच निर्मित स्मारक है, जो इंग्लैंड की उस समय की जो रानी थी ना विक्टोरिया, उनके लिए ये बनाया गया था, है ना। अच्छा, इस स्मारक को क्या बोलूँ मैं, मुग़ल शैली के गुंबदों पे मतलब ये बनाया गया था, है ना। और पुनर्जागरण काल की शैलियाँ जो है ना, वो उसका प्रभाव इस पे दिखाई देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे किस शैली का प्रभाव दिखता है विक्टोरिया मेमोरियल पे। तो पुनर्जागरण काल की, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है ना। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया गेट की। तो इंडिया गेट जो है ना, तीसरा ऑप्शन है ना, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया गेट देखो, ये जो है ना, मूल रूप से बोला जाए इंडिया गेट, तो ये पता है क्या है? ये है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, है ना, ठीक है। मूल रूप से ये एक युद्ध स्मारक है इंडिया गेट, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये नई दिल्ली जो है ना, उसके राजपथ पे, ठीक है, नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। और ये 43 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, जो ये इंडिया गेट है ना, तो ये जो इंडिया गेट है, इसकी जो लेंथ है ये जो है 43 मीटर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ भी चुकी है और ये बहुत फेमस है, बार बार पूछे जाता है। अब देखो क्या है, किसी चीज़ में वो कुछ पूछेंगे, किसी का नाम पूछेंगे, किसने बनवाया ये पूछेंगे, बार बार वही चीज़ें पूछ के एग्जामिनर बोर हो जाता है। आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, महीने 2 महीने चलते हैं, तो उनको उसी चीज़ से रिलेटेड नए क्वेश्चन चाहिए होते हैं, तो इसकी हाइट पूछी जा सकती है, ठीक है। तो 43 मीटर ऊंचाई है ना। और ये स्वतंत्र भारत का ये जो है राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे अच्छा, इसको जो स्वतंत्रता के पहले ना किंग्स वे कहा जाता था, ठीक है। ठीक, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। किंग्स वे कहते थे। इसका डिज़ाइन जो है ना, वो आपको इसको डिज़ाइन किया है, वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए, एडवर्ड लुटियंस ने, ठीक है। एडवर्ड लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया है और ये इसको 1931 में बनवाया गया था। 1939 में 1931 में बनवाया गया था। जब इंडिया गेट बन के तैयार हुआ था ना, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अब नहीं है। पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी बस रह गई है वहाँ पे। तो इसको मैंने, मेरे ख्याल से पूरा मैंने आपको इंडिया गेट बता दिया है ना। तो इंडिया गेट के बाद आपको मैं बता देता हूँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बता दूँ आपको कि एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, पर अब मुझे ये बहुत कठिन सा लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबे 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो हों और आप में से कोई उसको देखे ना। देखते देखते इंसान बोर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है 5-5 क्वेश्चनों की ही सीरीज़ हमको लेनी होगी। या तो फिर आप मुझे इस वीडियो को देखते समय मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दें कमेंट करके कि सर छोटे छोटे, मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है सर, सिर्फ आप ऑप्शन थोड़े थोड़े समझा दिया करें, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा। या फिर आप चाहते हैं कि इतना ही डिटेल में पढ़ें। देखिए, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप डिटेल में पढ़ें। डिटेल में से होता क्या, मान लो आपने पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और आपका क्वेश्चन आया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कब बना, क्या है, कहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन, और आपसे नहीं बना, तो इसको पढ़ने का आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप इसको ना जिस तरह से पढ़ें, इस तरह से पूरा पढ़ें।
हर चीज़ पढ़ें इसके बारे में ताकि आपको बने। जैसे कि उससे बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बनना चाहिए। तो अब पता चला पढ़ भी रहे हैं और बन भी नहीं रहा है तो ऐसा कोई मतलब का नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में, ज़्यादा वो तो आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में बाकी खुद आप समझा दीजिए उल्टा, है ना। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूर्व में जिसे विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता था, अपने लघु नाम जो है VT या फिर CST, आजकल इन नामों से ये जाना जाता है ना, ठीक, ज़्यादा प्रचलित है। भारत की ये जो क्या बोलते हैं अपनी फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, ठीक है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल। तो इस मुंबई में ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्थित है ना। ऐतिहासिक ये क्या है एक्चुअली, बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है ना, जो तो आपको पता ही होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे और भारत का मुख्यालय भी है, ठीक है। मतलब ये देखिए जैसे अपना पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय का वो होता है, मुख्यालय वो जबलपुर है, इसी तरीके से उत्तर रेलवे का मुख्यालय कुछ होता है, पूर्वी रेलवे का, है ना। इस तरह से ये जो है ना, ये मैंने आपको जैसा कि बताया मध्य रेलवे जो है ना, सेंट्रल रेलवे, उसका मुख्यालय जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, ठीक। मेरे ख्याल से इतना इसके लिए काफ़ी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। अच्छा, इसका जो निर्माण था ना, मैं बता दूं 1889 से प्रारंभ हुआ था और ये 1897, ठीक है, 1897 में हो गया था ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसके जो वास्तुकार हैं ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आएगा नहीं, फिर भी एक्सेल हरमन और फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, मैंने भी पहले कोड में याद किया था, बाद में मुझे याद हो गया, हरमन स्टीव करके याद कर लीजिएगा आप। बाकी हरमनसन एक अलग है और हरमन एक अलग है और स्टीवनसन अलग है ना। एक्सेल हरमन है और फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस हैं, ठीक है। तो ये जो थे इसके वास्तुकार थे। अच्छा, इसमें जो अभी अभियंता है ना, जो इंजीनियर, वो स्टीवनसन है ना, ठीक है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है ना, इसका जो मतलब ये यूनेस्को जो होती है जो कुछ प्राकृतिक लेती है, तो किस टाइप का प्रकार है, तो ये सांस्कृतिक वो है अपनी, है ना, प्रकार है इसका। तो ये इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है इसके बारे में, है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको पहले बोरीबंदर रेलवे स्टेशन या विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये VT विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बोला जाता था, है ना। पहले बोरीबंदर रेलवे स्टेशन था, काफ़ी पहले आपने सुना होगा। उसके बाद ये विक्टोरिया टर्मिनल आया, अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी CST रेलवे स्टेशन इसका नाम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसके चारों ऑप्शन हो चुके हैं ना। अगला क्वेश्चन ये रहा अपना। तो जैसा कि मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में पूछा गया नेम द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है, इन इंडिया टू गेट एन ऑफिशियल मस्कट, ठीक है। आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन जीव रिजर्व का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन है, पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कान्हा टाइगर रिजर्व है, चौथा सरिस्का है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, उसके बाद हम इसके ऑप्शन देख लेंगे। तो जो इसका आंसर है, ये आंसर नंबर है कान्हा टाइगर रिजर्व। ये देखिए 3 अपना उछलते कूदते अभी 1 सेकंड पहले आया था। तो मतलब ये जो आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाले प्रथम वन्यजीव रिजर्व जो है वो कान्हा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अभी देखो इसके बारे में अपन जान लेते हैं ऑप्शनों से। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, ये कहाँ पर स्थित है और क्या है, किस टाइप का है इसका मतलब माहौल। तो इसको मैं बता दूं आपको, उत्तर भारत के बड़े उद्यानों में से एक ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये जयपुर जो है ना, पिंक सिटी भी बोलते हैं जैसे, ठीक है। जयपुर से ये 130 किलोमीटर साउथ में
कोटा से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। इस तरह से इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? सवाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो इसके बाद इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो इसके जो सबसे पास के शहर हैं वो है जयपुर और कोटा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किन शहरों के पास में है। तो जयपुर और कोटा के ये पास में, इसका क्षेत्रफल जो है 1334 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो ये है ना, इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, मेरे ख्याल से इतना इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि किसी भी उद्यान की या स्थापना पूछी जाती है या लोकेशन पूछी जाती है, और ज़्यादा कुछ उसमें पूछा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्थिति। तो ये है उत्तराखंड में, भारत में। ठीक है, उत्तराखंड के एक जगह है, वैसे तो इतना डीपली आएगा नहीं, रामनगर नैनीताल। ठीक है, ये रामनगर नैनीताल जो है उत्तराखंड में है। इस जगह पर ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो उत्तराखंड भारत में इसको माना जाए, आपको आएगा तो उत्तराखंड आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका निकटतम शहर जैसा कि मैंने बता दिया रामनगर, तो रामनगर इसका निकटतम शहर है ना। इसकी स्थापना जो है वो 1936 में हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जैसा कि मैं और कुछ बताने के ना, तो अभी अपना वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। जैसा कि हमने डिसाइड किया है, अब हम 5-5 सवाल लेंगे, क्योंकि वीडियो 1-1 घंटे से लंबे हो रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बाकी जब हम पार्क पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या है और क्या है। जैसे ये एक गौरवशाली पशु विहार है। ठीक है, और इसमें कितना वर्ग फुट में है और क्या है, कौन से जानवर हैं, इस टाइप की बातें हम इसकी करेंगे जब पार्कों को देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसका अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन जो है हमारा, जो कि आंसर भी था, वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व वैसे तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में है ये, है ना, एमपी में। मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये एमपी में है, क्योंकि जो लोग एमपी नहीं जानते या जो नई तैयारी करने वाले या जो एमपी के बाहर के हैं, कई बार उन्हें नहीं पता होता है। मध्य प्रदेश के मंडला में ये है। ठीक है, मंडला इसका निकटतम शहर भी माना जाएगा। किसका? कान्हा टाइगर रिजर्व का। ठीक है, ये इसका स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, तो 940 वर्ग फुट में फैला हुआ है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसका में काम बहुत कुछ हुआ था, मगर हम इसमें अभी इतना डीपली नहीं देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो हम देख लेते हैं, एक काम करते हैं सरिस्का के बारे में। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? वो भी जैसा कि हमारा कौन सा, ये रणथंभौर था, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। ठीक, जिसको कि इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म RAJ भी लिखा जाता है। तो ये अलवर जिले, राजस्थान का जो अलवर जिला है वहाँ पर है ये। हालांकि इतना डीपली नहीं आता कि किस जिले में स्थित है, ये राजस्थान आता है, पर आपको मैंने बता ही दिया है, शायद नाम याद रह जाए। अलवर जिले राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये इसकी स्थापना भी 1955 में ही हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, सरिस्का और ये क्या कान्हा टाइगर दोनों 1955 है। ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना। बाघ परियोजना वगैरह यहाँ भी चलाई गई थी, तो इतना मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। तो हम देख रहे हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? अब देखो, इसमें योजना पूछी गई है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों आंसर। तो आंसर जो है हमारा है संबल योजना। ठीक है, संबल योजना जो है वो 2018 में शुरू की गई थी बिजली में सब्सिडी देने के लिए।
ठीक है, और ये मध्य प्रदेश द्वारा चालू की गई थी। अभी हम देखते हैं वो ये नहीं देखते हैं, अभी हम देखते हैं मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना ये क्या है ना। तो सबसे पहले देखो ये इसका उद्देश्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कि देखो किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को कई राज्यों में कई जगह दौरा सरकार कराती थी, है ना। और इससे किसानों को खेती की जो नई नई तकनीक होती थी ना, देखो तीर्थ जैसा कि आपको पता है तीर्थ दर्शन इसी टाइप से है ये, तो नई नई तकनीकें जो है ना वो पता चलता था टेक्निक्स की कैसे खेती करें, किस टाइप से हो रहा है। तो इस राज्य सरकार ने इन किसानों को देश में उन्नत कृषि तकनीकी संस्थान और कृषि महाविद्यालय और जो शोध अनुसंधान केंद्र संस्थान वगैरह होते हैं ना, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, इन सभी में प्रदर्शनी वगैरह भी जो आयोजित होती हैं वो सब देखने का मौका जो उपलब्ध कराती थी, है ना। तो यही थी बेसिकली। अब इसमें कैसे आवेदन करें क्या, ये सब तो अपने काम का रहता नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये भी बता देता है एक्चुअली, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड खेती किसानी वाला है, मगर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब हम बात कर रहे थे अपनी दूसरी योजना की जो है संबल योजना। अब देखो संबल योजना जो थी ना वो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की विस्तृत जानकारी मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो इसमें क्या था, इस योजना में मुख्य रूप से 200 रुपये बिल योजना थी, ठीक है। मध्य प्रदेश संबल योजना, 200 रुपये की बिजली की बिल योजना, बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना, ये सब योजनाएं इसके अंतर्गत थी, ठीक है। जैसे मैं आपको इसके अंतर्गत योजनाएं बताता हूँ, संबल के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं बिजली से संबंधित थी। पहली थी सरल बिजली बिल, ठीक है, सरल बिजली बिल योजना थी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता था, देखो सरल बिजली बिल योजना में अब देखो ज़्यादा डीपली जाने से कोई मतलब नहीं है आपको, इसमें 200 रुपये मतलब का बिजली का बिल आता था, इस तरह से ये योजना थी। तो इतना डीपली जाएंगे मतलब एक ही योजना ही में फिर पूरा दिन निकल जाएगा, तो क्या मतलब है। तो इसमें दूसरी योजना बताता हूँ मैं सीधे सीधे, ये तो इसकी पहली योजना थी, ये सभी अपन संबल योजना के अंतर्गत आती थी, ठीक है। दूसरी योजना थी अनुग्रह सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें देखो जैसे क्या होता था, इसमें पंजीकृत या असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक की मृत्यु हो जाती थी ना, तो उसके अधिकारी को जो है 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती थी। इस टाइप से ये योजना थी। तो इसमें भी कई कंडीशंस थी, मगर हम इसको देखो जैसा कि मैंने आपको बताया डीपली, अभी मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा डीप ना घुसने का किसी पे भी, ठीक है। तीसरा था जो शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जब तक आप मुझे कमेंट में बताएंगे नहीं कि आपको बिल्कुल डीपली ही पढ़ना है, तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत मेहनत से बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके लाते हैं, प्रोत्साहन है यार ये, है ना। और स्टूडेंट जो है वो लंबा वीडियो होने के कारण बोर होने लगता है या नहीं देखता है, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे मेरी मेहनत का 100% वो रिज़ल्ट चाहिए। तो उसके बाद चौथी योजना इसी के अंदर थी, वो थी निःशुल्क सहायता योजना। अरे माफ़ कीजिए, निःशुल्क चिकित्सा, ये छोटा की आएगा मगर आप समझ जाइए, निःशुल्क चिकित्सा योजना, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत एक योजना और आती थी, 5वीं प्रसूति सहायता योजना थी, जो कि है ना, एक इसके अंदर 2 और थी, 7 थी शायद, 6 या 7 योजना थी, मैं याद कर रहा हूँ। अंत्येष्टि सहायता योजना थी, है ना। अंत्येष्टि सहायता योजना थी। और 7वीं जो थी वो थी उपकरण अनुदान योजना। अब ये योजनाएं क्या थी, ये तो आप या तो कहीं और से पढ़ लीजिएगा, बुकों से पढ़ लीजिएगा, या मेरे किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये योजनाएं क्या थी। ये सब संबल योजना के अंतर्गत आती थी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, इसके बाद हमारा अगला ये कृषि ऋण समाधान योजना जो था, इसके बारे में हम बता देते हैं। एक्चुअली इसको किसान कर्ज राहत स्कीम भी कहा जाता है।
ये 2020 में ही आई है ना। तो इसमें देखो जानने का कुछ नहीं है, अभी ज़्यादा अपना वीडियो बड़ा हो रहा है। बाकी मध्य प्रदेश कृषि ऋण समाधान या किसान कर्ज राहत योजना, ये योजना देखिए इनकी डेट पूछी आती तो डेट मैं बता देता हूँ, ये 2020 की योजना है ना। तो इतना मैं अभी उसके बाद आपको बता रहा हूँ जो है वो है अपना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो उसके बारे में भी देखिए बहुत डीपली है। इसको शॉर्ट फॉर्म चलता है, शॉर्ट फॉर्म आपको मेरे को याद है तो मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूं, PMKSY, ठीक है, 2020 से जुड़ी संपूर्ण जाना, ठीक है। तो ये योजना जो थी ना, इससे जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारी जो है मैं अब अगले वीडियो में दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सोचा तो था मैंने दोस्तों कि मैं इसमें आपको एक पेपर के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वीडियो जब बीच में चल रहा था तो लगा दोस्तों कि 10 क्वेश्चन करा दूंगा, पर अब लगता है दोस्तों यदि इसी तरह से पढ़ना है तो 5-5 क्वेश्चनों के 4 सेट एक पेपर के बनाऊंगा। इसी तरह 7 या 8 पेपर हुए हैं तो 28-30 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि इसी तरह से पढ़ना है, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो देता रहूं। और यदि आपको पसंद नहीं आया, आपको लगता है कि थोड़ा छोटा वीडियो होना चाहिए या कम डीपली जाना चाहिए, इतना हमारे काम का नहीं है, तो वो भी बता सकते हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है दोस्तों, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको लंबा वीडियो ना जाए और आप अच्छे से मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।